द फन दे हैड, चैप्टर 9th क्लास, बुक्स बिहाइव। ठीक है, इसमें पहला फर्स्ट चैप्टर है आपका, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कंटेंट में डाल दिया है। तो जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उसको रीड कर लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। लेकिन एक बार फिर से इसका वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, जो स्टोरी है इस चैप्टर में, जो स्टोरी है ये स्टोरी फ्यूचर में सेट है। किस तरीके से सेट है? दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी नाम के, वो फ्यूचर के किड्स हैं इस लेसन में, और उनको पुरानी टाइप की बुक्स मिलती हैं। यानी आज जिस तरह की बुक्स हम पढ़ते हैं उस तरह की एक बुक उन बच्चों को मिल जाती है, और वो बच्चे काफ़ी हैरानी महसूस करते हैं क्योंकि उन बच्चों के लिखने पढ़ने का तरीका, यानी फ्यूचर किड्स के लिखने पढ़ने का तरीका और आज के बच्चों के लिखने पढ़ने का तरीका काफ़ी अलग है। जैसे कि उस वक्त के बच्चे, फ्यूचर के बच्चे जो हैं वो रोबोटिक टीचर से पढ़ते हैं, और उनके पास कोई बुक्स वगैरह नहीं होती, बल्कि उनके पास टेली बुक्स होती हैं। हज़ारों टेली बुक्स उनके कंप्यूटर में फीड होती हैं जहाँ से वो पढ़ते हैं। रिटन बुक्स देख के वो बच्चे काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं, फ्यूचर किड्स। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। मागी इवन ड्रॉट अबाउट इट इन दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 1957 शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने इस घटना का जिक्र अपनी नाइट डायरी में भी किया था। रात को डायरी लिखने की आदत थी मार्गी की। उसने उस पेज के ऊपर डेट लिखी 17 May 2157, यानी फ्यूचर की स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर के किड्स की स्टोरी है। तो 17 मई 2157 को वो लिखती है कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। ये काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार मार्गी को बताया था कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसके दादाजी, यानी मार्गी के दादाजी वो पेपर प्रिंटेड स्टोरीज को पढ़ा करते थे। यानी मार्गी के दादाजी पेपर प्रिंटेड स्टोरीज को पढ़ा करते थे, पेपर प्रिंटेड बुक्स को पढ़ा करते थे। उनको पेज पलटने होते थे। उन बुक्स के पेजेस येलो और क्रिंकली होते थे। क्रिंकली यानी जैसे पुरानी होने के बाद कट फट जाती थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और ये बात जान के मार्गी को काफ़ी हैरानी होती थी कि उस वक्त के बच्चे, यानी उसके सरदादाजी के टाइम के बच्चे स्टिल टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, यानी प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ा करते थे। क्योंकि मार्गी की जनरेशन के बच्चे को मूविंग टेक्स्ट पढ़ने की आदत है। जो टेक्स्ट है बच्चे की रीडिंग स्पीड के अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर पढ़ता रहता है, चलता रहता है। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब वो पेज को पीछे पलटते थे, अपनी बुक के पेज को पीछे पलटते थे, तो उनको वही वर्ड्स दोबारा लिखे मिलते थे जो पढ़ चुके होते थे। अब मार्गी के कंप्यूटर में सिस्टम कुछ अलग है, क्योंकि हर बार जब वो कोई पेज पलटती है तो उसको कोई नई स्टोरी, कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। टेक्स्ट भी, लिखने का तरीका भी चेंज हो जाता है बच्चे के अकॉर्डिंग। लेकिन उस वक्त की पास्ट की बुक्स में जो पेजेस अगर हम पलटते थे तो उसमें क्या होता था, वही वर्ड्स हमें दोबारा लिखे हुए मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें मार्गी को हैरान कर रही हैं। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, कितनी वेस्टफुल बुक है। जब आप एक बार बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप इसको फेंक दिए, किसी काम की नहीं है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी, यानी 10 लाख के आसपास बुक्स होंगी हमारी टेलीविजन स्क्रीन में। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें बहुत सारी लाखों बुक्स और डाली जा सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन को कभी नहीं फेंकूंगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी बुक्स हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन पास्ट के बच्चे जिन बुक्स को पढ़ते हैं, एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद बुक का कोई फायदा ही नहीं है, उस बुक को फेंक देने में ही भलाई है। सेम विद माइंड सेट मार्गी, मेरे साथ भी बिल्कुल सेम है भैया। ठीक है, मार्गी और टॉमी दो जो फ्यूचर किड्स हैं वो आपस में बातें कर रही हैं। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था, तो जाहिर सी बात है टॉमी ने ज़्यादा टेलीबुक्स पढ़ी थी मार्गी के मुकाबले। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी पूछती है टॉमी से, तुम्हें ये मिली कहाँ बुक। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक होता है परछत्ती टाइप, रूफ के आसपास कोई स्पेस बना देते हैं पुरानी चीज़ों को रखने के लिए। ऐसी चीज़ें जो काम में कम आती हैं उन चीज़ों को रखने के लिए जो स्पेस बनाते हैं ना अपने घर में, जिसको परछत्ती बोलते हैं, हम एटिक बोलते हैं जिसको। वहाँ पे टॉमी को वो बुक मिली थी, तो उसने इशारा करके बताया, लेकिन वो पढ़ रहा है अभी भी बुक को ही। उंगली से इशारा तो किया उसने एटिक की तरफ, लेकिन अभी भी बुक को ही पढ़ रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट बुक में है। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है भैया। तो स्कूल, तो टॉमी कहता है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वो स्कॉनफुल, स्कॉनफुल का मतलब कि
स्कॉर्नफुल का मतलब क्या बेकार सा टॉपिक है स्कूल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन आजकल तो उसकी स्कूल से नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था मार्गी का, वो बार बार उसको ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसके हर बार कम से कम और कम नंबर आ रहे थे। यानी मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी ज्योग्राफी में वो लगातार पुअर होती जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। आखिरकार उसकी मदर ने हार मान ली अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को लेके और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब वो बंदा जो रोबोटिक टीचर का मैकेनिक है। काउंटी इंस्पेक्टर यहां रोबोटिक टीचर के मैकेनिक को कहा गया है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था ये एक गोल मटोल छोटे कद का आदमी था जिसका रेड कलर का था फेस था, और उसके पास बहुत सारे टूल्स थे, एक बॉक्स में बहुत सारे डायल्स थे, बहुत सारी वायर्स थी। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने मार्गी की तरफ देखा, उसको एक एप्पल दिया बच्ची को, और फिर उस टीचर को ले गया, उस रोबोटिक टीचर को, मार्गी के टीचर को ले गया ठीक करने के लिए। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी अपने मन में ये आशा कर रही थी कि काश उस काउंटी इंस्पेक्टर को उसको ठीक करना ही ना आए, उसको फिक्स करना ही ना आए। But he knew how all right, and after an hour or so there it was again. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को आता था। टू मार्गीज डिसअपॉइंटमेंट उसको आता था, और लगभग 1 घंटे के बाद उसका टीचर जो है वो ठीक हो गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। लार्ज, ब्लैक और बेकार सी अगली सी दिखने वाली आईज, और एक बड़ी सी स्क्रीन, उस स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लेसन्स मार्गी को पढ़ाए जाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उसकी स्क्रीन तो मार्गी को फिर भी इतनी नापसंद नहीं थी, लेकिन अपने रोबोटिक टीचर का जो पार्ट उसको सबसे ज्यादा नापसंद था वो थी वो स्लॉट, वो जगह जहां पे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उनके लिखने का तरीका भी अलग था, वो पंच कोड में लिखते थे। वहां उस वक्त के बच्चे पंच कोड में, यानी एक कोडेड लैंग्वेज में लिखते थे जो कंप्यूटर पढ़ सके, पंच कोड में लिखते थे। दैट मेड हर लर्न व्हाट शी वाज व्हेन शी वाज 6 years old। ये पंच कोड लिखना, पंच कोड में होमवर्क करना मार्गी को तब सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उस वक्त का जो उसका मैकेनिकल टीचर होता था वो बिना वक्त लगाए ही मार्गी के होमवर्क के, असाइनमेंट्स के और टेस्ट के मार्क्स दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने स्माइल किया अपना काम पूरा करने के बाद, और पैटेड का मतलब थपथपाया, मार्गी के सिर के ऊपर एक थपकी दी। ही सेड टू हर मदर, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मी को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैम, मिसेस जॉन्स, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मुझे लगता है कि इसके मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर शायद थोड़ा सा तेज चलने लगा था। वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, उसके गियर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। Those things happen sometimes, ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं मैम। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब मैंने 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है ज्योग्राफी सेक्टर को मैकेनिकल टीचर के। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अगर मैम ओवरऑल मैं कहूँ आपको तो आपकी बच्ची की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, गलती टीचर की थी, बच्चे की नहीं थी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा फिर उसने मार्गी को शाबाशी दी, थपथपी दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी काफी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उनको लगा, मार्गी को लगा कि वो टीचर को पूरा उठा के ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्योंकि एक बार जब टॉमी का टीचर खराब हो गया था, मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, तो लगभग 1 महीने तक, 1 महीना लग गया था टॉमी के टीचर को ठीक करने में, क्योंकि टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर है वो बिल्कुल खाली हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो मार्गी को लगा कि शायद इतना ही लंबा टाइम कुछ उसके टीचर को ठीक करने में ही भी लगेगा और उसकी कुछ दिनों तक छुट्टी हो जाएगी स्कूल से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए, क्योंकि वो स्कूल से काफी हेट करती थी, इसलिए वो टॉमी को कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब यहां पे क्या कहना चाहता है कि टॉमी ने मार्गी की तरफ ऐसे देखा कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं और टॉमी को काफी कुछ पता है।
बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड ये हमारे तरह के स्कूल की बात नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये उन स्कूल के बारे में है, ये बुक उन स्कूल्स के बारे में है जो आज से कई 100 साल पहले हुआ करते थे. ही एडिड लॉफ्टिली का मतलब जैसे सुपीरियर टोन में कहना कि उसको काफी पता है, वो ऐसे दिखा रहा था कि मुझे काफी जानकारी है, काफी नॉलेज है और तुझे नहीं है. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. कई 100 साल पहले, शताब्दियों पहले जो स्कूल हुआ करते थे ना, उन स्कूलों के बारे में है ये बुक, आजकल के स्कूल्स के बारे में नहीं है. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को अंदर से काफी धक्का लगा. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे नहीं पता भैया कि उस वक्त वो किस तरह के स्कूल्स में पढ़ते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. उसने उसके कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़े बुक के कुछ लेटर्स पढ़े और फिर पूछती है क्या उनके पास टीचर होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. हाँ उनके पास टीचर होता था. फिर टॉमी कहता है मार्गी को, हाँ उनके पास भी टीचर होता था लेकिन हमारी तरह रोबोटिक टीचर नहीं होता था, उनको तो मैन पढ़ाता था, इंसान पढ़ाता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अ मैन, आदमी टीचर कैसे बन सकता है. मैन वुमेन कैसे पढ़ा सकता है, ह्यूमन तो टीचर हो ही नहीं सकता. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. बस वो ज्यादा कुछ नहीं करता था उस वक्त का टीचर. वो क्या करता था, बॉयज और गर्ल्स को चीजें बताता था, सिखाता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था. अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ. टीचर के जितना स्मार्ट तो नहीं हो सकता ह्यूमन. यहाँ पे मैन का मतलब आदमी नहीं है, ह्यूमन है. ठीक है, इंसान रोबोटिक टीचर जितना स्मार्ट तो नहीं हो सकता. वो इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता कि बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ा सके. श्योर ही इज, बिल्कुल होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तेरे को पता है, टॉमी कहता है मार्गी को, तेरे को पता है मेरे पापा को उतना ही आता है जितना मेरे रोबोटिक टीचर को आता है. यानी मेरे पापा की नॉलेज भी रोबोटिक टीचर जितनी ही है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. मैं शर्त लगा सकता हूं कि उनको उतना ही पता है. ठीक है. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी अब इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसके ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहती थी. उसने कहा आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. नहीं, मैं तो नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आके मेरे को पढ़ाए. टॉमी स्क्रीन्ड विद लाफ्टर. टॉमी जोर जोर से हंसा क्योंकि मार्गी को लगा कि जैसे इस वक्त वो घर में स्कूल है उसका, वैसे उस वक्त ह्यूमन बच्चों के घर में आते थे पढ़ाने के लिए, ह्यूमन टीचर. यू डोंट नो मच मार्गी. तुम्हें तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं है मार्गी. टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर घरों में नहीं आते थे पढ़ाने के लिए. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे और सारे टीचर्स वहां जाते थे पढ़ने के लिए और उस बिल्डिंग को स्कूल कहा जाता था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर किड्स क्या कह रहे हैं, काफी एस्टोनिश्ड हैं वो, काफी हैरान है वो, काफी चकित हैं पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ के. तो क्या कहता है टॉमी, कहता है मार्गी को, नहीं ऐसा नहीं होता था. एक बिल्डिंग होती थी प्रॉपर, वहां पे सारे आस पड़ोस के बच्चे मिलके जाते थे, टीचर भी वहीं क्लासरूम में बैठ के उनको पढ़ाता था. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज. हाँ बिल्कुल, एक उम्र के सारे बच्चे एक साथ बैठ के एक ही चीज सीखा करते थे एक ही ह्यूमन टीचर से. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि टीचर को एडजस्ट करवाना पड़ता है हर लड़की और लड़के के दिमाग के अकॉर्डिंग जिसको पढ़ाया जाता है. एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. और हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है. तो ऐसा कैसे कि वो इतने सारे बच्चों को एक साथ बैठ के एक ही चीज एक ही स्पीड से सिखा दिया करता था. जबकि मेरी मम्मी तो कहती है कि हर बच्चे के पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. उस वक्त उनके पढ़ने पढ़ाने का तरीका आजकल से अलग था. ऐसा टॉमी कहता है मार्गी को. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो तुम बुक मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मुझे तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आई, मार्गी ने क्विकली कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उस वक्त पुराने टाइम के उन फनी स्कूल्स के बारे में और जानना चाहती थी मार्गी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. उन्होंने अपनी बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी जब मार्गी की मम्मी की आवाज आती है मार्गी स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. मम्मी अभी नहीं हुआ, अभी टाइम है, मार्गी कहती है. नाउ, अभी आओ, सेड मिसेस जोन्स. मम्मी थोड़ी सी कड़क आवाज में, थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहती है अभी आओ. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है, चलो बेटा स्कूल अटेंड करो, उसके बाद करना जो भी कर रहे हो. ऐसा मिसेस जोन्स यानी मार्गी की मम्मी कहती हैं. मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या स्कूल खत्म होने के बाद थोड़ी देर और मैं आपके साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ. मे बी, शायद. ही सेड नॉनशैलेंटली. नॉनशैलेंटली का मतलब ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हो, देखेंगे,
बाद में देखेंगे, अभी मत परेशान कर, ऐसा वो इस तरह का वो रिएक्शन देता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो अपनी बाहों में, अपनी मतलब क्या नाम है, हाथों में बुक को दबा के, उस धूल भरी पुरानी बुक को दबा के और सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में अपने मैकेनिकल टीचर के सामने जाके बैठ जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। उसका जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम से लगता हुआ था। मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था और वेट कर रहा था मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एक गिवन टाइम पे, एक फिक्स्ड टाइम पे मार्गी का जो टीचर है वो अपने आप ऑन हो जाता था, सैटरडे और संडे को छोड़ के सैटरडे संडे को ऑफ होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हार्स। क्योंकि मार्गी की मम्मी का मानना था कि छोटी लड़कियां अच्छे से सीखती हैं अगर उनकी पढ़ाई के घंटे फिक्स्ड हो तो, अगर उनकी रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई हो तो। यानी उन दिनों फ्यूचर चिल्ड्रन के लिए रेगुलर आवर्स पे पढ़ना जरूरी नहीं था, लेकिन मार्गी की मम्मी ऐसा चाहती थी कि बच्ची के वर्किंग आवर्स, लर्निंग आवर्स फिक्स्ड हों, इसलिए उसने रोबोटिक टीचर में ऐसा प्रोग्राम डलवा रखा था। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, वो स्क्रीन जो है जगमगा रही थी। कौन सी स्क्रीन? मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का हमारा मैथ्स का लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्लीज आप कल का होमवर्क उसी स्लॉट में डाल दें। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो थक चुकी हो स्कूल अटेंड कर करके, और उसने वो होमवर्क डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी अभी भी जिन स्कूलों में उसके दादाजी पढ़ा करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. आस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते हुए, चीखते हुए स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल के रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने पे, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वो आपस में होमवर्क में हेल्प कर सकते थे और होमवर्क के बारे में, स्कूल लेसन्स के बारे में एक दूसरे से बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उनको पढ़ाते भी ह्यूमन टीचर्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा था व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, लेकिन मार्गी का ध्यान कहीं और था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों के बच्चों को स्कूल जाना कितना पसंद होता होगा, मेरी तरह वो थोड़ा ना स्कूल जाने से घबराते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी उस फन के बारे में जो पुराने स्कूल्स के बच्चे लिया करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन कंप्लीट हो गया है एक ही वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने व्यूज़ दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंटेंट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।